इसका आंसर यस है कि नो है, और जो भी आंसर है उसका रीजन क्या है। कि अगर मैं आपसे मिलूं और आपको नहीं जानता तो आप अच्छे हो जानने के लिए, ऐसा कभी सोचा है? तो स्ट्रेट इसी सवाल पे नहीं सोचा है, पर इससे रिलेटेड कई सवालों पे सोचा है कई बार जी। कि अगर मैं अपने आप से मिली तो क्या मैं अपने आप को पसंद करूंगी। वेरी गुड। या और बहुत समय तक इसका जवाब नहीं रहा। मतलब नो यू वोंट लाइक, ऐसा? वुडंट लाइक इफ आई मेट माई सेल्फ। अरे बाप रे। ओके। बहुत समय तक नहीं था तो ट्विस्ट है। Yeah, so there has been changes. जी। There have been changes in the recent past, but yeah. So, अभी अभी आंसर क्या है? sorry. अभी आंसर क्या है उसका? पहले नहीं था तो अभी क्या है, हाँ कि नहीं? अभी अच्छा है, अभी अच्छा है। but there's always a scope of improvement. There's a room for improvement every time. ओके। तो उस पे थोड़ा काम किया जाता है। थोड़ा खुलासा, पहले पे और अभी पे और क्यों? Yes. तो पहले आई वुड से बचपना था, कभी इस बारे में सोचा नहीं। एंड एज एन इंडिविजुअल आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कर्ट। जी। I am, like हिंदी, I said, I'm a very reserved person. हिंदी में हम ज्यादा कोशिश करेंगे सुनने की। तो मैं हमेशा से ही एक मुफट। मुंहफट और झगड़ालू कह दो, या बहुत एग्रेसिव किस्म की रही हूँ हमेशा ही, बचपन से। मतलब छोटी थी तो माता पिता के सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती थी, तो वो चीजें अंदर रहती थी और उससे कहीं तो निकलना है तो बाहर निकलती थी। ओके। एंड इस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं दैट वेदर आई लाइक माई सेल्फ और नो, मैं अपने आप को पसंद करूंगी या नहीं अगर मैं मिली तो। और ये चलता रहा जब तक मेरी शादी हुई। ओहो। ओके। मतलब 2-3 साल पहले तक ऐसा? जी। एंड तब तक मैं अपनी दुनिया में थी, जो मैं करती थी वो मेरे लिए सही था। उसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं कि ओके। जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। इट वॉज टेकन, मतलब वो मान लिया जाता था मेरे दिमाग में कि जो मैं कर रही हूँ वो सही ही है, गलत हो ही नहीं सकता। ओहो। ओके। तो मैं उस लेवल पे चल रही थी जहां मैं सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देती थी और दूसरों को नहीं। हम्म। तो उसके चलते मैंने कई लोगों के दिल दुखाए, कई लोगों से अपने मूड के हिसाब से बात की। जब मेरा मन करे तब मैं बात करूं, जब नहीं करे तब मैं ना करूं। और कुछ ऐसा पॉइंट तभी भी था कि सामने वाला मुझे 8 बार फोन कर रहा है, पर अगर मेरा मन नहीं है बात करने का तो मैं नहीं करूँ। आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक, तो मैं नहीं करूँ। सो आई वॉज नॉट इंक्लूसिव, आई वॉज नॉट एम्पैथेटिक। मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती थी। मेरे दिमाग में ये नहीं आता था कि व्हाट इफ सामने वाले को कोई इमरजेंसी हो। ये हो सकता है कि ये मेरा उनके साथ लास्ट कॉन्वर्जेशन हो। तो इस तरीके के थॉट्स मुझे कभी नहीं आए। ओ। तो इमॉर्टल जो बीइंग होता है, उसका सेंस मेरे दिमाग में था, फॉर एवर लिविंग, कि अरे ठीक बाप है रे। यार ये दुनिया है ऐसी ही रहेगी। But that concept of being mortal, being the concept of things changing, ये कि हर क्षण हर चीजें बदलती हैं और लोग बदलते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं था। और इसके चलते मैंने बहुत लोगों से अपने रिश्ते तोड़ दिए। मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे और अभी भी बहुत कम है। मैंने बहुत कम लोगों के साथ रिलेशनशिप रखा क्योंकि मैं अपनी दुनिया में थी। जी। मैं उसे सही या गलत टैग नहीं कर सकती, बट वो एक अलग फेज था। एंड शादी के बाद जब मैं अकेले अपने आप में, और मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों साथ में रहने लगे,
तो जो मेरे पार्टनर है, वो मेरे हस्बैंड, वो बहुत एम्पैथेटिक है, वो बहुत सोचते हैं, बहुत केयरिंग हैं लोगों के बारे में, और लोगों को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सबसे बात करते रहेंगे, बट वो जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, और वो बहुत अच्छे से उनको सहमति से अच्छे से साथ में लेके चलते हैं। ओके तो ये चीज मैंने देखी, और ये चीज मुझे ऐसे लगा मुझ में नहीं है पर उनमें है, और मुझ में होनी चाहिए, because I felt this was what was the basic nature of human being, कि आप लोगों के साथ हैं और आप उनको साथ में लेकर चल रहे हैं. That is where I am different than the others. If I am caring in this world of digitization, यहाँ सब बना बनाया मिलता है, पैसा फेक और सब मिल ही जाता है, बट रिलेशन एक ऐसी चीज है जो नहीं मिल पाती, और उसे मेंटेन करना, जैसे मैंने कहा, लोगों को संभालना बहुत मुश्किल है. तो ये चीज मैंने रियलाइज की, और उसके बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या अगर मैं अपने आप से मिलती उस समय, तो क्या मैं खुश होती, या मैं अपने आप से नहीं मिलना पसंद करती? और उसका जवाब यही था कि नहीं, मैं नहीं मिलना पसंद. एंड दिस टुक मी टू सच रियलाइजेशन, इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ मुझे इस चीज का, कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने मुझसे शादी कैसे की? ओके Because I was crazy, I was weird at that time. मैं इतनी अजीब थी, जी मैं अपने आप से इतनी भरी हुई थी कि मेरी लाइफ में दूसरे किसी की जगह ही नहीं थी. बराबर. तो ऐसी आई डोंट नो उसको स्वार्थी टैग करना सही होगा या नहीं होगा, या अपनी दुनिया में रहने वाली टैग करना सही होगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टैग, बट ऐसी थी मैं. So that has eventually over the period of time changed, and I went back and mended some relationships. कुछ लोगों से मैंने वापस बात की है, अपने पुराने जो एक जमाने पे बहुत करीबी हुआ करते थे, उनसे बात करने का मौका मिला, उन चीज़ों को फिर से ठीक करने का, और ठीक नहीं बोल सकते, अपने तरीके से जो मुझे इस समय चाहिए, जो इस समय मैं सोचती हूँ, अपनी सोच के हिसाब से उसे वापस लाने का जो मैंने प्रयास किया. एंड थैंकफुली काफियों में मैं सफल रही, और इसके चलते मुझे कई सारी चीजें याद आई जो मैंने की थी, और कुछ लोगों को दिल दुखाया था, जिनसे मैंने मैसेज करके माफी मांगी, और कुछ लोगों को जी, तो कुछ लोगों को ऐसा बुरा भी लगा होगा, और उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये ढोंग है या जो भी है. आई मीन इट इज देयर थॉट, देयर रिएक्शन, बट मैंने दिल से किया, और वो चीजें मेरे दिमाग से अब गई हैं, तो वो मुझे इतना नहीं काटती जितना वो बीच में काटती थी. तो आई कुडंट सिट विद माई सेल्फ. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई. इसमें मैं कुछ एक पूछना चाहूंगा. एक होती है ये डिसीजन लेना कि हाँ मैं गलत थी. दूसरा पार्ट होता है, देयर आर टू क्वेश्चन, बट मैं एक क्वेश्चन ये मैं बाद में जानना चाहूंगा कि लोग पश्चाताप में ही जिंदगी काट देते हैं कि नहीं यार ये नहीं, नहीं यार नहीं, नहीं, तो फिर करते कुछ नहीं है, रोते रहते हैं उसी के बारे में. तो वो बात मैं आपसे अलग से पूछना चाहूंगा. सेकंड क्वेश्चन है वो मेरा. मेरा पहला क्वेश्चन है कि वो जो आपने सोचा वहां से डिसीजन लेना कि मैं सॉरी मैसेज करूंगी, इजी था कि मतलब दोनों में से क्या डिफिकल्ट था? मैसेज करना डिफिकल्ट था कि सोचना डिफिकल्ट था? सो मैं फिर से यही कहूंगी कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स रही हैं, और जो मेरा अपब्रिंगिंग रहा है वो हमेशा ये रहा है कि मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं. इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई शुड हैव द हार्ट टू एक्सेप्ट इट. ओके. एंड इट इज बीन, वो इतना इतना गहरा है दिमाग में, या मेरे जहन में कहा जाए, कि मैं अगर ना चाहूं तो भी वो आ जाता है. ओ तो इट इज सो ब्यूटिफुल.
So the decision once it is made, then it is easy for you. यस तो एक बार मुझे रियलाइजेशन हो गया कि ये मेरी गलती है, बट ये रियलाइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट. वो तो सबके लिए है, but good that you don't allow your ego to come in between and saying sorry. I think it is also a wonderful gesture. ये क्वेश्चन उसके बारे में था, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरी तो मतलब यंग लड़की है, कई बार मैं ऐसी रातें गुजारी है कि मुझे सॉरी बोलना है, बट उसको बोलूंगा तो वो बराबर समझेगी कि नहीं मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, या कॉन्टेक्स्ट बराबर. I'm coming to that point. I'm coming to that point. So this was about self. I realized myself. I took a decision that I will do it. जी. But to action it, मैंने डिसाइड तो कर लिया मैं ये कर लूंगी, बट क्या मैं वो कर पा रही हूँ या नहीं? जी. So that has been at times difficult with some people जिनके सामने मेरा ईगो बढ़ा रहा है, बट इवेंचुअली मैंने किया है. दो आफ्टर मतलब मैसेज किया है, फिर डिलीट किया है, फिर किया है, फिर डिलीट किया है, कई बार अपने आप को वो मैसेज कर लिया है, बट इवेंचुअली वो मैसेज गया है. वंडरफुल. नहीं, मैं ये बात पे इसलिए रुकना चाहता था बिकॉज कई बार ना बातों बातों में बहुत सिंपल लगता है, और ये तोड़ तोड़ के जब देखे ना तब हमारे समझ में आता है कि यार हर कर्व पे एक सोच आती है, फिर रोकती है, क्योंकि हैबिट पैटर्न्स ऐसे काम करते हैं. Yes. वैसे अपने आप में बड़ी बात नहीं है, हम बच्चे होते हैं तो हमको सॉरी बोलने और थैंक यू बोलने में कुछ नहीं है, वी आर क्वाइट इजी गोइंग अबाउट इट, बट बढ़ते रहते हैं तो एक बात ये. दूसरी बात, ऑल्दो आपने इन अ वे आंसर की है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सोच के इसके बारे में जवाब दें. ये पश्चाताप के सर्कल में नहीं फंसने का आपने ये कैसे लेते हो? क्योंकि कई लोग मतलब जानते हैं हमने गलत किया, फिर वो उसी में रोते बैठे, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही, बट वो चीज मदद नहीं करती क्योंकि तुम कहीं जा नहीं रहे हो. वो साइकिल बहुत डिफिकल्ट है वो तोड़ना भी. मैं उनको कई मेरे दोस्त लोग हैं जिनको समझाने में बहुत जान निकल जाती है कि रहने दो, अब हो गया. तो अगर आप चाहें तो आप एक और क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो पहली वाली आप थी जो ईगोसेंट्रिक थी या जो सेल्फ ऑब्सेस्ड थी किसी भी तरीके से, उसको भी आपने माफ किया है कि नहीं, कि उसको अंदर गिल्टी पकड़ के ही चलते हो? ये दोनों चीज आप कंबाइन करना चाहें तो कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक कहीं पे वो कनेक्टेड है. जी. तो अगेन उसी जर्नी पे जाएंगे. मैं बहुत ही एंड व्हेन दिस ट्रांजिशन हैपेंड, तो ये ट्रांजिशन ऐसे ही नहीं आया. इट वाज नॉट लाइक एनलाइटनमेंट गेटिंग जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, मिरेकल हैपनिंग, कोई ऐसे जादू की छड़ी घूम गई नहीं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. तो आपसे छड़ी मांगने वाला था इसके बाद. सॉरी. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पर्सनली, प्रोफेशनली, रिलेशनशिप्स में. अकेलापन, मतलब आप अगर अकेले हैं तो हर कोई अपने आप के साथ या अकेले बड़े घर में नहीं रह पाता. कई लोगों को घर खाता है. जी. तो घर खाने का मतलब ये कि आपका अपना मन आपको काटता है. जी. तो वो जो सिचुएशन है, वो जो फीलिंग है, उसको मैंने खुद महसूस किया. And I have felt helpless. And when I have felt helpless, again, thankfully, I have asked for help. Oh. And मुझे हेल्प मिली है. जब हार के मैंने चीजें एक्सेप्ट की है कि ठीक है, ये अभी ये सिचुएशन है, अब मैं इससे नहीं लड़ सकती, बस मुझे इससे निकलने का रास्ता बता दो, और तब मुझे रास्ता मिला हमेशा. ओके. उसके बाद